नमस्कार दोस्तों, नीट का पेपर ख़त्म हो चुका है और अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट के लिए यही है कि इस ईयर की कट ऑफ क्या रहेगी। क्या उसको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं जो हर साल कट ऑफ को भी चेंज करते हैं। सबसे पहला है लेवल ऑफ पेपर कि पेपर का लेवल कैसा था। सेकेंड नंबर पे आता है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, इस साल कितने बैठे हैं। और तीसरे नंबर पे आता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स एमबीबीएस के लिए कितनी है इस साल। तो वन बाय वन बात करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आपका मैं स्वागत करता हूँ मेडपाथ काउंसलिंग पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ पेपर। देखिए दोस्तों, 2024 का पेपर काफ़ी इजी था और 2025 का पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। इस पेपर को मैं दोनों के बीच में रखूँगा 2026 के लिए, क्योंकि 2026 में जो है फिजिक्स का पेपर बहुत इजी आया है और बायोलॉजी का पेपर लेंथी आया है। इस पेपर को मैं 2022 और 2023 का जो नीट का पेपर हुआ था वहाँ पर रखता हूँ, क्योंकि सेम ऐसा ही सिनेरियो उस साल भी देखा गया था। फिजिक्स का पेपर काफ़ी इजी आया था और बायोलॉजी का पेपर काफ़ी लेंथी आए थे। तो आप एक तरह से मान सकते हैं कि ये इस साल का जो पेपर है नीट का वो इजी टू मॉडरेट रह सकता है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स की। तो 2024 में जो कैंडिडेट थे वो 24 लाख के आसपास थे और 2025 में ये 22 लाख के आसपास थे। 2026 में भी लगभग 22 लाख ही कैंडिडेट्स इस बार बैठे हैं, बट 25 में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि पेपर जो है डिफ़िकल्ट था। पर 26 में इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि पेपर इस बार ईजी सेट था। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ एमबीबीएस सीट्स। तो अभी प्रेजेंट टाइम तक एमबीबीएस सीट जो है 64,000 के आसपास है, पर ये हर साल की तरह इस बार भी बढ़ेंगे। इस बार एक गुड न्यूज़ ये है कि एनएमसी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है। उस नोटिफिकेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पर मुझे सबसे अच्छा पॉइंट ये लगा कि हर साल जब भी कोई नया मेडिकल कॉलेज खुलता था तो उसकी या तो 50 या 100 सीट इतनी ही सीटें होती थी, पर इस बार ही एनएमसी ने ये रूल हटा दिया है। इस बार एनएमसी ने साफ बोल दिया है कि अगर कोई भी मेडिकल कॉलेज खुलता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, वो 100 से ज़्यादा सीटें रख सकता है। और कोई भी मेडिकल कॉलेज अपनी 100 सीटें रखना नहीं चाहेगा, 100 से ज़्यादा ही सीटें रखना चाहेगा। इस वजह से इस साल जो हर साल 2 से 2,500 सीटें हर साल भरती थी, इस बार मेरा मानना है कि लगभग ये 4 से 5,000 सीटें बढ़ेगी। तो इस बार लगभग 70,000 के आसपास सीट आप मान सकते हैं और ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए। अब हम बात करें कि इस बार कितनी रैंक तक आपको एमबीबीएस में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इस 2025 में जो अनरिजर्व कैटेगरी की लास्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 27,000 के आसपास थी और वहीं ओबीसी की 28,000, ईडब्ल्यूएस की 30,000 और एससी की 1,39,000 और एसटी की 1,64,000। इसी से कंपेयर करूं जो कि एनएमसी का एक नया नोटिफिकेशन आया, उसको भी अगर मैं ध्यान में रखूं तो लगभग इस साल अनरिजर्व कैटेगरी की 30,000 रैंक के आसपास आपको कट ऑफ दिख सकती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग 32,000 के आसपास और एससी एसटी की कट ऑफ लगभग 1,50,000 और 1,70,000 के आसपास आपको मिल सकती है। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको जानना ज़रूरी है कि आपने अपना बेस्ट दिया है इस पेपर के अंदर। आप जितना कर सकते थे आपने उतना किया। अगर आपको अभी भी ये लगता है कि मैं इस पेपर में ज़्यादा कर सकता था या फिर मेरा कोई मिस्टेक, सिली मिस्टेक नहीं कर सकता था, तो इन सब बातों का आपको ही मतलब नहीं है। अब आपके पास केवल 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो भी आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं, वो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। पर अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आप उसके जो भी आपको मेडिकल कॉलेज मिलता है या फिर मिलने वाला होगा उसके बारे में आप इसकी एक अच्छी डिटेल एनालिसिस करें। जो भी 2022 या 23 की रैंक निकाले, आपके अभी जितने नंबर बन रहे हैं उस 2022 और 23 के कंपेयर करें उसकी रैंक से, और आसपास उस रैंक के आसपास जो भी कॉलेज मिल रहे हैं 10 से 15 कॉलेज, उनकी लिस्ट निकालें और उनके बारे में आप डिटेल्ड और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 5.5 साल आपको उस कॉलेज के अंदर रहना है। वहाँ की लोकेशन कैसी है, क्या आप उस लोकेशन में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए अभी से ही थोड़ी लर्निंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लास्ट 3-4 साल में 600 प्लस कैंडिडेट कितने थे। तो अगर मैं नीट 2022 की बात करूं तो ये लगभग 21,000 के आसपास 600 प्लस स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। 2023 में 29,000 के आसपास, 2024 में ये आंकड़ा 81,000 के आसपास हो गया था और 2025 में घटकर 1,400 के आसपास हो गया था।
तो 2026 में मेरा ये मानना है कि इस बार लगभग 45 से 50 हज़ार स्टूडेंट 600 प्लस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि इस बार अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए ये इस बार नीट की कट ऑफ 600 के ऊपर रहने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस बार क्या इसको रहने वाला है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने का। यह एक मेरी प्रिडिक्शन है, खुद एनटी को भी नहीं पता कि इस बार क्या इसको रहने वाला है। तो बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। 610 के आसपास आप ये स्कोर मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 605, एससी की लगभग 550 के आसपास आप मान सकते हैं और एसटी की 535 तक आप मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा एनालिसिस। अगर आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है तो ये तो अच्छी बात है, बट आपको अगर नहीं मिलता तो भी आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि आप दोबारा तैयारी करेंगे। दूसरा ऑप्शन कि आप डॉक्टर के अलावा अदर कोई कोर्स जैसे कि नर्सिंग का या फिर वेटनरी, बीडीएस, इन सबको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर आप प्राइवेट की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है तो इस चैनल पर मैं आपको हर एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की डिटेल्ड और वेरीफाई इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप देखिए दोस्तों, घबराए नहीं। ये फेज़ हर एक मेडिकल स्टूडेंट्स के जीवन में आता है और वो इस फेज़ को हैंडल भी करता है। आपको भी इस फेज़ को हैंडल करना है। मैंने लास्ट ईयर भी कई सारे स्टूडेंट्स की काउंसलिंग कराई है और इस बार भी कराऊंगा। अगर आपको मेरे को किसी भी रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।